अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे इस समय लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। शुक्रवार को सेनाध्यक्ष ने लेह में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की। सेनाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एलएसी पर हालात गंभीर है, लेकिन हमारे जवान किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं। क्या कहा है सेनाध्यक्ष ने, विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं। लद्दाख में चीन से ताजा तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लगातार दूसरे दिन लेह के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हालात थोड़े नाजुक और गंभीर हैं, इसलिए हमने एहतियात के तौर पर यहां पर जवानों की तैनाती की है ताकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है और वह हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मैंने कई इलाकों का दौरा किया, अफसरों से बात कर तैयारियों का जायजा भी लिया। मैं फिर कहूंगा कि हमारे अफसर और जवान दुनिया में सबसे बेहतर हैं। वे न सिर्फ आर्मी का बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाएंगे। जनरल नरवणे ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन हम चीन के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हमें भरोसा है कि बातचीत से विवाद सुलझा लेंगे। यह तय करेंगे कि एलएसी पर यथास्थिति बनी रहे। अभी जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। गौरतलब है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पहाड़ी पर चीन ने कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद 31 अगस्त को चीन ने उकसावे की कार्रवाई की और 1 सितंबर को फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चीन हर बार नाकाम रहा। इस बीच भारतीय सेना ने विवादित इलाके में कब्जा करते हुए अपना दबदबा बना लिया है। उधर मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की। एनसीबी अधिकारियों के एक दल ने पुलिस अधिकारियों के साथ सांता क्रूज पश्चिम स्थित शौविक के घर और उपनगर अंधेरी पश्चिम इलाके में मिरांडा के घर पर सुबह तकरीबन 6:30 बजे छापे मारे। शौविक अपनी बहन रिया के साथ रहते हैं। दल में कुछ महिला अधिकारी भी शामिल थीं। सभी मास्क और दस्ताने पहने दिखे। जांच दल का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के उप निदेशक संचालन केपीएस मल्होत्रा ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को बताया कि शौविक और मिरांडा के घरों की तलाशी ली गई है और यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। एजेंसी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एजेंसी इस कार्रवाई के जरिए सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और तलाश दल ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान शौविक और मिरांडा दोनों को पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन भी सौंपा गया। अधिकारी ने कहा, मीडिया की मौजूदगी की वजह से उन्होंने तलाश दल के साथ ही चलने की इच्छा जाहिर की। अधिकारी ने बताया कि उन्हें एनसीबी के तलाशी दल द्वारा लाया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी ने इस मामले में अभी तक महाराष्ट्र की राजधानी में सक्रिय 2 कथित मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। मामले में जैद विलात्रा और अब्देल बासित परिहार को गिरफ्तार कर उनसे गुरुवार से पूछताछ जारी है। बांद्रा निवासी परिहार को विलात्रा से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि परिहार के राजपूत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ दर्ज मादक पदार्थ मामलों में लिप्त माना जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और इस मामले की जांच एनसीबी, धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच कर रही है। एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई एक रिपोर्ट के बाद नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फ़ोन की जांच के बाद यह रिपोर्ट साझा की थी। गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में 14 जून को मृत मिले थे। अगर भारत में हम कोरोना की रफ्तार को देखें तो ये तेज से भी एकदम तेज हो चली है।
83,341, जी हाँ 83,341 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। अब तक अगर हम देखें जब से कोरोना भारत में आया है तो 68,500 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक देश में 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।